ना जाए, इन्होंने कपड़े उतारने शुरू किए। तो जब मेरे कपड़े उतारने लगी तो मुझे हंसी भी आ रही थी। तो कई बार उसको हम लोगों ने डिसाइड किया कि वो उसका 1 घंटे करने के बाद इनका हुआ। फिर ये पैंट, जब इसने 2 बार मेरी पैंट उतार ली ना, अब तो मैं उतार लूँगी गौरव की, चलो अब करती हूँ। तो वहाँ गई और पैंट उतारने का सीन इसी ने किया। वो तीनों लड़कियाँ नहीं कर पाई, न गरिमा ने की। उन्होंने टी शर्ट ही उतारी, बोले पैंट के नाम पे उनको डर लग रहा था कि कहीं प्रॉब्लम ना हो। पर एक दिन क्या होता है इस मूवी में, कहीं कहानी तो नहीं ज़्यादा रिवील पूरी कहानी मैं भी सोच रहा हूँ कि पूरी स्टोरी बतानी है क्या। एडिट कर देना यार, ये पूरी कहानी बता दी तूने यार। ये तो सिर्फ मेरे कैरेक्टर का अबे नहीं भाई होता है। इतना कैरेक्टर मत बता कि मेरी बैंड पूरी बच स्टोरी जाए। रिवील हो जाए। तो ठीक है, जितना भी अभी बेसिकली देखिए, जब ये मैंने कंसेप्ट लिखा था तो कंसेप्ट भी बोल्ड था और आज के ज़माने की बेसिकली एक कहानी है। तो जो नॉर्मल एक ज़माना था जब हम छोटे हुआ करते थे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट थी। ज़माना चेंज हुआ, हम बट जैसे जैसे बड़े हुए सिनेरियो भी चेंज होता चला गया। लाइफस्टाइल में ही ऐसा हो गया। पहले जहाँ सेक्स नाम सुनने के लिए घर में अगर सेक्स बोल दो तो डांट तो छोड़ो थप्पड़ पड़ जाया करते थे। आज के टाइम पर ऐसा है कि सेक्स एक कॉमन हो गया है। आज बाप बेटे के सामने, बेटी के सामने फिल्में देख रहा है, उसमें सेक्स आ रहा है, नाम आ रहा है, तो एक सिनेरियो चेंज हो गया। तो आज का जो लाइफ है उस लाइफ के हिसाब से जो कंसेप्ट है तो वो फिर टाइटल मुझे जब मैं चूज़ कर रहा था तो मुझे सबसे अच्छा टाइटल हाई ज़िंदगी लगा। टाइटल एक अच्छा है और पब्लिक भी उसको इजीली कैच भी कर सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब लड़कियां करती हैं, कोई लड़के को पसंद करती हैं और लड़के का इंटेंशन नहीं है करने की, वो नहीं चाहता है करे, लेकिन वो लड़के पे उनको क्रश आया हुआ होता, नहीं यार इसको तो मुझे करना ही है, तो बहुत अच्छा लड़का है, हैंडसम है, तो उसके साथ वो कुछ करती भी हैं। तो कहानी ये 4 लड़कियों की है जो मॉडर्न लड़कियाँ हैं, हाई फाई अच्छे पैसे वाले घर की हैं। तो उनको भी शौक़ है और वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए लड़कों के साथ करती हैं और उसमें फिर ये कहानी चलती है। तो एक्सप्लॉइट भी करती हैं एक लड़के को। इंडियन लॉ में लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए तो है कि पहले 376 हुआ करती थी आईपीसी में, अब बीएनएस में 63 सेक्शन है। जो लड़के रेप करते हैं तो लड़कियों पे लड़की रेप केस लगाती है और अरेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर लड़के के साथ मॉलेस्टेशन हो तो उसके लिए क्या हो, तो ऐसा कोई प्रोविज़न कोड हमारे इंडियन लॉ में नहीं है। तो उसके लिए जस्टिस यूयू ललित जी ने बोला भी था। फिर अभी हमें कुछ दिन पहले पता चला कि हमारे ही कंसेप्ट पर फिर जो हमारा फिल्म की कहानी है, जो बेस है, उसी बेस के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL फाइल हुई, जिस PIL को 24 दिसंबर के लिए दोबारा लिस्ट भी किया है। यूनियन गवर्नमेंट को नोटिस भी किया गया उस पर जवाब देने के लिए कि एक लॉ ऐसा बनना चाहिए जो लड़कों को भी प्रोटेक्ट करे, क्योंकि लड़कियां भी आजकल सेक्सुअल असॉल्ट करती हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अभी हमें 2-3 दिन पहले ही पता चला कि PIL फाइल हुई है। तो ये तो हमारे कंसेप्ट पे, मतलब मुझे खुशी है कि जो कंसेप्ट लेके मैं चला हूँ वो एक लाइफ में कारगर है पब्लिक के लिए भी, और वो पब्लिक को भी जब फिल्म देखेंगे तो लोगों को भी समझ में आएगा और उनके लिए अच्छा भी होगा। और एक अच्छी कहानी के लिए एक अच्छे किरदार की भी ज़रूरत होती है। जी। तो इन दोनों को आपने कैसे बोल पे लिया, आपको क्यों माइंड में आया कि ये लोग परफेक्ट हैं? देखिए, जहाँ तक आयुषी का सवाल है, आयुषी ने मेरे साथ 2017 से हम लोग काम कर रहे हैं साथ में। इसने 3 फिल्में मेरे साथ पहले भी की हैं और मुझे पता है कि इसका एक्टिंग कैलिबर क्या है। तो उसमें एक जो कैरेक्टर था, मेन कैरेक्टर जो था मेघा का, वो कैरेक्टर ऐसा था कि नॉर्मल एक आम लड़की नहीं कर पाती। उसमें कई सारे शेड्स थे, अच्छा भी था, नेगेटिव भी था और वैसा भी था, एक गंभीर भी था। तो उसके लिए फिर मैंने आयुषी को कास्ट किया और गौरव ने भी मेरी फ़िल्म की थी पहले, तो marriage.com में ये रोल किया था। तो
ही इज़ अ गुड एक्टर, नो डाउट। तो इसलिए फिर उस रोल के लिए मैंने गौरव को ही कहा, और जब कहानी सुनाई तो रोल देखकर शुरू में तो थोड़ा सा हेजिटेट हुआ था कि क्या यार सर आप पिक्चर पर्दे पे दिखाओगे और लड़कियां रेप करेंगी, मगर टेंशन मत लो, बट अच्छा कहानी है। तो एंड में मान गए वो, और हमने काम किया साथ में। और भी 3 लड़कियां हैं जिन्होंने काम किया है फिल्म में, बट नो डाउट शी इज़ वेरी गुड। एंड ऑफ कोर्स रेप करवाने में तो वो माहिर है लड़का, मुझे लग गया कि अब कभी भी फिल्म ऐसी कोई फिल्म बनाओ तो गौरव को ले लो, तो आराम से रेप करवा लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और लड़कियां भी खुश हो जाएंगी। गौरव आपकी तारीफ हो रही है या क्या? नहीं, इसे तारीफ ही समझे। क्या कहना चाहोगे गौरव? फिल्म के बारे में या सर जो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो उसके बारे में? दोनों। ओके, पहले हम फिल्म के बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर सर के बारे में बात करते हैं। देखिए जो फिल्म है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज के सोशल लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि आदमियों के ऊपर जो मोलेस्टेशन या जो अनवांटेड एलिगेशंस लग रहे हैं, मतलब लड़कियां या जो महिलाएं लगा रही हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अगर ये आप फिल्म देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे इंडियन लॉ ने मतलब इस चीज़ को सीरियस लिया है अभी, मतलब भारत में लागू करने के लिए, कि मतलब हमारे पुरुष प्रधान के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, कि मतलब ऐसा ना हो कि आजकल लड़कियां इसका बहुत ही एडवांटेज लेती हैं, मतलब मिसयूज़ करती हैं उसको, अपनी एडवांटेज को जो गवर्नमेंट ने दे रखी है उनको, यानी कि आगे से ही चीज़ें ना हो और पुरुष लोग भी मतलब इसका फ़ायदा उठा सके लॉ का, मतलब वो अपनी पावर का या जो उनके जो मतलब जो क्या कहते हैं, मैं वर्ड मिस कर रहा हूँ, कि जो गलत नहीं है, मतलब जो गलत नहीं है उनके ऊपर भी वो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी लड़की कहीं से भी आके उनके ऊपर एलिगेशंस लगा देती हैं कि इसने मेरे साथ मोलेस्टेशन किया है या रेप किया है या जो भी चीज़ें की है। तो पुलिस वाले या जो हमारी लॉ है उसको बहुत आसानी से मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लड़की सही है, लड़के इमीडिएटली लड़के को अरेस्ट भी कर लेते हैं। हाँ, बिना ये जानते हुए कि लड़का गलत है या मतलब सही है, कि लड़की सही बोल रही है या गलत बोल रही है, बिना ये कुछ जानते हुए भी हम पुरुष को गलत साबित कर देते हैं। और ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है अपने पूरे इंडियन लॉ में। तो इसके लिए बहुत अच्छा है अपना, खासकर तो हमारे पुरुष प्रधान समाज के लिए, कि उनके लिए गवर्नमेंट एक रूल्स ला रही है कि उनके लिए भी एक मतलब वो अपने लिए बोल सकते हैं और गवर्नमेंट उनकी पावर को सुन सकती है और यूज़ कर सकती है। और बहुत अच्छा है ये, थैंक यू सो मच। अभी मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। और इस तरह के रॉन्ग टारगेट की वजह से काफ़ी लोगों ने ऐसे परेशान होकर सुसाइड तक कर लिया, ऐसे काफ़ी खबरें। यस, वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उसका बहुत ही मिस एडवांटेज उठाती हैं, कि मतलब गलत तरीके से उस पावर को यूज़ करती हैं। बहुत सारी शादीशुदा महिलाएं भी ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड्स के ऊपर ऐसे टॉर्चर करती हैं, उनकी फैमिली को टॉर्चर करती हैं, मतलब जो वुमेन पावर गवर्नमेंट ने दे रखी है उसको मिसयूज़ करती हैं। तो बहुत अच्छा है ये कि मतलब अभी अगर रूल्स आ जाएगा तो शायद चीज़ें कुछ बेटर हो सकती हैं अपने समाज में। आरुषि, आपसे सवाल है, जब आपने कहानी सुना, आपको कहानी सुनाई गई, तो आपको क्यों लगा फिल्म करने की? नॉर्मली क्या होता है कि कोई फिल्म होती है तो उसमें हीरोइन या उस तरीके की विक्टिम बन जाती है, लेकिन इसमें ऑपोजिट है, तो कुछ अलगपन लगा या क्या लगा आपको? जब मैंने स्टोरी सुना तो सुनने के बाद मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा कि इसमें लड़के का रेप करना है और 4 लड़की मिलकर रेप कर रही है। तो मुझे, क्योंकि मैंने आज तक कभी कोई भी फिल्म में ऐसे रेप नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट, तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब था। लेकिन जब मैंने कास्टिंग देखा कि सर ने जो कास्ट किया है वो अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर ही किया है, जो जिस कैरेक्टर में फिट है वैसे ही किया है, जस्टिस किया कैरेक्टर के साथ। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बहुत पुरानी हूँ या गौरव बहुत पुराना है तो फ्रेंडशिप में या ऐसे एज ए फ्रेंड में उनको कास्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर ने प्रॉपर जो जिस कैरेक्टर में फिट है, जो जिसको जस्टिस कर सकता है जिस कैरेक्टर को, वैसे ही फाइनली सर ने किया था कास्ट। इसलिए मैं रेडी हो गई थी। हाँ, इसलिए मैं रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे ये था कि जो भी कैरेक्टर है मेघा का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत मुश्किल है, नॉर्मली लड़कियां नहीं करती हैं। जैसे इसमें क्या है कि इसमें लड़की को सप्लाई भी कर रही है पैसे के लिए, फिर लड़के का रेप भी कर रही है, फिर ड्रग्स की आदत भी लगवा देती है। बहुत सारे शेड्स हैं इसमें जो निगेटिव वे में है। फिर लास्ट में पता चलता है कि जो इंसान वो जो कर रही है वो उसकी मजबूरी है, वो खुशी से नहीं कर रही है, उसकी माँ बीमार है, जो भी उसके फैमिली में प्रॉब्लम है।
तो ये बहुत सारे शेड्स इस रोल में थे करने के लिए, मतलब मुझे एक प्रूफ करने का एक अच्छा मौका था कि मैं अपनी एक्टिंग को और इस मूवी को अच्छे से प्रेजेंट करके प्रूफ कर सकती हूँ। तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी तो मेरे लिए भी नया था, क्योंकि आजकल पहले चीज़ें होती थी अलग थी बिल्कुल, अब जो चीज़ें हो रही है काफ़ी मॉडर्न हो गई है। पहले ये चीज़ बहुत कम होती थी, जो क्योंकि लड़कियां काम नहीं करती थी, घर पे होती थी, और उनके लिए ये था कि जो उसके फैमिली बोलते थे वो करते थे, और फैमिली में अलाउड नहीं करते थे। जैसे मैं बिहार से हूँ, तो आज भी बिहार में देखा जाता है कि फ़ीमेल को बहुत कम काम करने के लिए अलाउ करते हैं फैमिली वाले। नहीं तो मोस्टली क्या करते हैं, पढ़ाते हैं उनको और एक टाइम होने के बाद उनकी शादी कर देते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, नॉर्मली उनका रहता है। बहुत कम घर में बहुत फ़ाइट करने के बाद उनको अलाउ करते हैं। इवन मेरे फैमिली में भी जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो अलाउ नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि जो करना है शादी के बाद करो, अपने हस्बैंड के साथ कर लेना, अगर वो अलाउ करे तो। हम तो अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ये होती थी कि लड़कियाँ सेफ़ नहीं थी। अगर आप छोटे फैमिली से हो, चलो हम लोग तो मुंबई में रह गए तो यहाँ पे थोड़ा मॉडर्न है, काफ़ी चीज़ें हैं, व्यवस्थित है सब चीज़ें, लेकिन आज भी छोटे शहर में लड़कियाँ सेफ़ नहीं होती हैं। तो अभी उल्टा हो गया है, अभी लड़कियाँ पहले सेफ़ नहीं होती थी क्योंकि घर पे बैठती थी, काम नहीं करती थी। आजकल लड़कियाँ खुद जॉब करती हैं, खुद सब। आज लड़के सेफ नहीं है। आज लड़की सेफ़ नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा मतलब लड़का उल्टा सेफ नहीं है, और लड़के आजकल और सुसाइड, खासकर इनके जैसी लड़की अगर सामने मिल जाए तो बिल्कुल सेफ नहीं ऐसा है। बिल्कुल नहीं है। जैसा ये कैरेक्टर था मैंने निभा दिया, वैसे मैं बहुत शरीफ हूँ। तो ये सब देखते हुए मैंने किया, और मुझे भी लगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए समाज में आज के डेट में, क्योंकि पहले जो चीज़ें हो रही थी वो एक अलग थी। अभी जो चीज़ें हो गई, आज ड्रम में ब्लू ड्रम इंस्टाग्राम पे फेमस हुआ कि बहुत ज़्यादा आ रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कुछ चीज़ें हो रही है, तो लड़के एक टॉपिक होता तो उससे भी कनेक्टेड बहुत सारे काफ़ी सामने आना स्टार्ट हो जाता है। आजकल तो अभी रिसेंटली तो बहुत हुए हैं। लड़कियां डरती थी पुलिस स्टेशन जाने में, कुछ भी एलिगेशन लगाने में, थाना नहीं देखी होती थी पहले के टाइम पे। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि कुछ भी होता है, आप रिलेशनशिप में भी रहते हो, अगर आपको किसी से कुछ मनवाना है तो लड़कियां झूठा भी केस कर देती हैं जाके, उसकी वजह से लड़के लोग बहुत झेलते हैं, बहुत उनको परेशानियां होती हैं। तो अब ये चीज़ें जब हो जाएगी तो लड़के भी इक्वल हो जाएंगे, तो कोई किसी के बारे में कुछ सोचेगा नहीं गलत, और सही से सब कुछ चीज़ें होंगी, अच्छी होंगी। रियल लाइफ में आपने इस तरह के कोई इंसिडेंट सुना था, कुछ आपके मैंने सुना होगा कुछ ऐसा? मैंने सुना है, और मैंने बहुत सारे इंसिडेंट सुना है, और सुनने के बाद फिर मुझे लगा कि यार आजकल जो चीज़ें हो रही हैं उसका फ़ायदा भी, एडवांटेज भी उठा रहे हैं, और कुछ कुछ चीज़ें सही में होती भी हैं। लॉ जो बनते हो अच्छे यूज़ के लिए, लेकिन उसका मिसयूज़ हाँ, ये कहीं ज़्यादा हो जाता है। उसका मिसयूज़ ज़्यादा होने लगा था, और लड़कियां जो बहुत बोल्ड हैं, जो जिनको डर नहीं लगता, तो वो कुछ भी करती है। जो लड़कियां बहुत फैमिलियर हैं वो तो ऐसा नहीं करती हैं, जिनके संस्कार थोड़ा अलग होते हैं, तो वो सोचते ही नहीं है कि सब चीज़ों में जाना है, वो बस अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, जिनके लिए ये सब करना बहुत इजी है, तो वो लोग करके, और जो इनोसेंट लड़के होते हैं उनको बेचारे को प्रॉब्लम तो होते हैं उनके साथ। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि अभी जो दौर चल रहा है उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। लड़कों के लिए कोई ऐसा सेक्शन होना चाहिए जो लड़कियों के लिए है, सेम इक्वल होना चाहिए। अब फिल्म की बात करता हूँ। फिल्म में जैसे रेप की बात की गई है कि मेल टारगेट है, उसके साथ रेप होता है। कितना डिफ़िकल्ट था वो सीन करना, क्योंकि रेप की परिभाषा एक माइंड आने में आदमी थोड़ा यही टॉर्चर होता है, लड़की है या कोई भी हो, रेप को अलग ही थिंकिंग आता है, कितने तो डिवास्टेड हो जाते हैं। लेकिन उस टॉपिक पे फीमेल को रेप सीन करना है मेल के साथ, बट फीमेल को रेप करना है, तो कितना डिफ़िकल्ट था करने से पहले? क्या डिफ़िकल्ट तो बहुत था, क्योंकि सबसे पहले तो माइंड को प्रिपेयर करना था कि हाँ मुझे करना है। तो अब जब मैंने सोच लिया कि मुझे करना है, तो मैंने रिसर्च शुरू किया कि कोई भी लड़की या लड़का कैसे किसी का रेप कर सकता है, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। अगर मतलब लड़की ना बोल रही है या लड़का भी ना बोल रहा है, उसके बावजूद आप उसके साथ में करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे आप क्या सोचते हो, आपका माइंड कैसा होना चाहिए। यानी कि आप थोड़ा सा साइको हो जाते हो उस टाइम पे। उस टाइम पे आप फैमिली के बारे में नहीं सोचते, उस टाइम आप अपने किसी भी मॉम डैड भाई बहन, किसी समाज सोसाइटी, किसी के बारे में आप नहीं सोचते। उस टाइम पे सिर्फ आपको लगता है कि मेरी खुशी ही हर खुशी है। तो वो रोल करने के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि कोई इंसान इस हद तक कैसे जा सकता है। अगर आप फैमिली के साथ रहते हो, अगर समाज में, नॉर्मली हम लोग समाज में रहते हैं। कभी सच भी बता दिया करना कैमरे के सामने जो हुआ था उस दिन। क्या हुआ था? क्या हुआ था? कुछ याद बोल दे। नहीं, क्या हुआ था? बताना नहीं चाहते। जिस दिन ये सीन करने वाले थे हम लोग, तो शुरू में तो सुबह से तो बड़ी एक्साइटेड थी, और जब शाम का टाइम आया तो चारों की चारों लड़कियां बिल्कुल नर्वस,
सर कैमरे के सामने कैसे करें, कोई घर वाले देखेंगे तो ऑब्वियसली सब कहेंगे कि यार ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हारे साथ हो तो समझ में भी आता है। और ये नर्वस बहुत ज़्यादा, तो मैंने एक काम कर, टेंशन मत ले, तो मैं तो कुछ पीना है तो मंगा देता हूँ। तो बोले वाइन पी लेते हो, तो मैंने रेड वाइन मंगा दी कि शायद नशे में कर लो। तो फिर बोले नहीं नहीं मैं वो भी नहीं कर सकती। अच्छा भाई तो मैं एक काम कर, तो नर्वस मत हो, पहले प्रैक्टिस कर ले मेरे साथ। तो बोले ठीक है। तो मैं बड़ा खुश, रियली में तो मैं भी खुश कि यार एक लड़की के साथ कुछ तो थोड़ा मज़ा आएगा हमें। लेकिन वो जो चारों इकट्ठी आ गई कि हम भी प्रैक्टिस करेंगे, तो मेरी भी हालत ख़राब हो गई। मैंने यार एक को तो ठीक है, चार को कैसे झेलूँगा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है तो करते हैं। तो इन्होंने करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे जैसे पिक्चर फिल्म में सीन होना जाए, इन्होंने कपड़े उतारने शुरू किए। तो जब मेरे कपड़े उतारने लगी तो मुझे हंसी भी आ रही थी। कई बार उसको मतलब 1 घंटे करने के बाद इनका हुआ। फिर ये पैंट, जब इसने 2 बार मेरी पैंट उतार ली ना, अब तो मैं उतार लूँगी गौरव की, चलो अब करती हूँ। तो वहाँ गई, वो पैंट उतारने का सीन इसी ने किया। वो तीनों लड़कियाँ नहीं कर पाई, न गरिमा ने की, उन्होंने टी शर्ट ही उतारी। बोले पैंट के नाम पे उनको डर लग रहा था कि कहीं प्रॉब्लम ना हो, कहीं उल्टी चीज की जगह हाथ लग जाए। तो है ही, तो अब इतना सोचने से क्या फायदा। चलो अभी कैरेक्टर में उतर जाते हैं बिल्कुल कि अभी रेप करना ही है मुझे, आगे पीछे कुछ देखना नहीं। मगर ये जब ये वहाँ पे शुरू हुई चारों, तो इसका तो ज़्यादा था जो एक्सपेक्ट किया था मैंने, उससे बेटर वो सीन किया इन्होंने। ये थैंक गॉड की बहुत अच्छा करके गई। तो मैंने ऐसे सीन कराने के लिए तो मैं तैयार हूँ अपने साथ रेप कराने के लिए भाई। पर एक दिन क्या होता है इस मूवी में, कहीं कहानी तो नहीं ज़्यादा रिवील, पूरी कहानी सोच रहा हूँ कि पूरी स्टोरी बतानी है क्या। एडिट कर देना यार, ये पूरी कहानी बता दी तूने यार। ये तो सिर्फ मेरे कैरेक्टर का अबे भाई इतना कैरेक्टर मत बता कि मेरी बहन बच जाए, रिवील हो जाए। तो ठीक है, जितना भी अभी तो ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे, फिल्म कब रिलीज हो रही है? एडिट कर देंगे ये वो। अच्छा बाकी एडिट कर दीजिए। हाँ ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये फिल्म है थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, कंटेंट बहुत नया है जो आजकल रियलिस्टिक है, चल रहा है आजकल। तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिए और देखकर अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को कैसी लगी फिल्म। और जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो रेगुलर मूवी बना ही रहे हैं, इनका बनाने का स्टाइल, मेकिंग कैसा लगा आप लोगों को। अगर इसमें कुछ इम्प्रूव करना है तो वो भी करेंगे और आगे हम कंटिन्यू काम करेंगे। और आपको बता दूँ, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एक मेरी वेब सीरीज़ भी आने वाली है जिसका नाम है स्मृति। वो भी बहुत अच्छा कंटेंट है और वो भी रियलिस्टिक स्टोरी है, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आपके कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इसके स्मृति में तो है ही। यू आस्किंग मी? Yes, yes. अच्छा ओके। पहले अभी तो इस फिल्म के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि रिसेंटली ये है, अभी पूरा फोकस इस पे है कि ऑडियंस इसको देखे, प्यार दे और इसको सराहे। क्योंकि हमने बहुत शिद्दत से इस फिल्म को बनाया है, हमारे मेकर्स ने, हमने, हमारे पूरे क्रू ने, को एक्टर्स ने बहुत मेहनत की हुई है। आई विश कि आप लोग इसको ज़रूर देखें एक बार, और ख़ासकर तो जितने भी पुरुष लोग हैं इसको ज़रूर देखना चाहिए उनको। नहीं डैम श्योर महिलाओं को भी देखना चाहिए, लेकिन आदमियों को ज़रूर देखना चाहिए। महिलाएं तो ये देखेंगी ना रेप कैसे करते हैं, क्योंकि उनके लिए बना है। क्या मिलेगा इसमें, रेप कैसे करते हैं, लड़के का रेप कैसे करते हैं, रेप लड़की कर नहीं। लेकिन मेरा जो मैसेज है उससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा महिलाएं। अच्छा हाँ, और तेरे को देख के भी मैं सीखने को मैसेज दे रही हूँ, एक बहुत बड़ा मैसेज है, मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, मूवी देखने के बाद ही सीख मिलेगा उससे। ठीक है, आप सभी का मनोरंजन कट्टा से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।